नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। शुरू करने से पहले विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें धम्म का मार्ग बताया, सामाजिक एवं धम्मिक उत्थान किया। चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। अभी थोड़े ही दिनों में नया साल शुरू होने जा रहा है। नए साल के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। इस नए साल में हम संकल्प करें कि हम आनापान विपश्यना का अभ्यास करें, नियमित हम मैत्री भावना का अभ्यास करें, करणीय मित्त सुत्त का नियमित पठन करें एवं भावना करें। नए साल के प्रथम दिन पर ये हम संकल्प लेकर हमारा नया साल अच्छा एवं कुशल मंगलदायी बना सकते हैं। आज की धम्म देशना धम्मपद के सहस्र वग की अंतिम गाथा के ऊपर है और संबंधों के नेटवर्क की जो स्वार्थ परायणता होती है उसको वो बेखूबी रजू करती है। इसके पहले के भी दो गाथाओं में हमने पटाचारा एवं किसा गौतमी की दुखद अवस्थाओं के ऊपर धम्म देशना सुनी थी। वे दो धम्म देशना में मृत्यु है वो प्रिय को छीन लेता था। आज की धम्म देशना में मृत्यु प्रिय को नहीं छीनता है, लेकिन समय छीन लेता है, स्वार्थ परायणता छीन लेती है। हमारे सामाजिक एवं पारिवारिक बंधारण में यह समस्या बहुत सामान्य है। तो आज की धम्म देशना जितने भी लोग सामाजिक पारिवारिक रिश्ते नातों से बंधे हैं उनके लिए आज की धम्म देशना है एक मिल के पत्थर के समान है। अच्छी तरह से उसे अपने जीवन में उतारिएगा। तो चलिए आज की धम्म देशना में हम आगे बढ़ते हैं। धम्म पद के सहस्र वग की ये 16 नंबर की गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 115 नंबर की गाथा है। योच वस सतम जीवे अपसम धम्मम उत्तमम। योच वस सतम जीवे अपसम धम्मम उत्तमम। एकाहम जीवितम से यो पश्यतो धम्मम उत्तमम पश्यतो धम्मम उत्तमम। यदि हम 100 साल का जीवन जिए लेकिन उत्तम धर्म को देखे बिना, जाने बिना, उसका अनुसरण किए बिना हम जीते हैं तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। लेकिन यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें हम उत्तम धर्म को जानते हैं, देखते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो ऐसा चाहे एक दिन का भी जीवन होता है तो वो जीवन है वो श्रेष्ठ कहलाता है। ये धम्म देशना बहुपुत्रिका नाम की एक स्त्री के ऊपर है। श्रावस्ती में एक युगल बसता था। उसमें एक स्त्री को बहुत सारे संतान थे, 7 बेटे और 7 बेटियां थी। और सातों बेटों का जब भी विवाह हो जाता है तो उनकी 7 पुत्र वधुएं बनती है। इस तरह से बहुत बड़ा कुटुंब होने के कारण उस स्त्री को लोग बहुपुत्रिका नाम से जानते थे। 7 बेटियों की शादी हो गई, उनको ससुराल भेज दिया। 7 बेटों का विवाह हो गया और घर पर पुत्र वधुएं आ गई।
उनके घर का पुरुष, उनका पति मर गया और उसके बाद बहुपुत्रिका ने ऐसा सोचा कि घर का बंटवारा नहीं करना है, तो उसके मन में एक भली भावना थी, इस कारण से वो घर का बंटवारा नहीं करती थी। लेकिन उनके पुत्र और पुत्र वधुए उनको समझाते हैं, कुछ चापलूसी करते हैं, मक्खन लगाते हैं कि माताजी आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपके साथ, हम आपकी सब देखभाल कर लेंगे, आप निश्चिंत होकर रहिए। इस तरह से पुत्र और पुत्र वधुए वो बहुपुत्रिका को समझाते हैं और माँ उनकी बातें मान लेती है और सारा जितना भी धन संपत्ति कर वखरी थी उसका बंटवारा कर देती है 7 पुत्र में और खुद के पास कुछ नहीं रखती है। अभी होता यह है कि फिर उसको अलग अलग पुत्र के साथ रहने के लिए जाना पड़ता है। पहले बड़े पुत्र के पास रहने के लिए जाती है, कुछ समय वहां पसार करती है तो उसको ताने सुनना पड़ता है कि हमको कहाँ ज्यादा आपने धन संपत्ति दी है, फलाने भाई को दिया है तो उधर ही आपको रहने के लिए जाना चाहिए। इस तरह के ताने सुनकर वो दूसरे पुत्र के पास रहने के लिए जाती है, तो थोड़े समय के बाद उधर भी ऐसे ही ताने सुनने को मिलता है कि हमको कहाँ आपने ज्यादा संपत्ति दे दिया है, फलाने भाई को संपत्ति ज्यादा दिया है तो आपको उधर रहने के लिए जाना चाहिए। इस तरह की स्वार्थ परायणता वो बहुपुत्रिका देखती है, तो ऐसा बुरा अनुभव करके बहुपुत्रिका के मन में आता है कि क्यों ना मैं भगवान बुद्ध के शासन में प्रवर्जित हो जाऊं। और बहुपुत्रिका वृद्धावस्था में भगवान बुद्ध के शासन में प्रवर्जित हो जाती है और उसको मालूम था कि उसकी वृद्धावस्था है, इसीलिए वो धम्म भावना में बहुत पराक्रम पूर्वक जुड़ जाती है। इस तरह से वो काम करती है, धम्म का अभ्यास करती है, ध्यान का अभ्यास करती है और अरहंत पद की प्राप्त कर लेती है। भगवान बुद्ध एक बार उनको उद्देश्य करके ये गाथा का उपदेश करते हैं कि उसने कितना सारा समय पसार किया था अपने पुत्रियों के साथ, पुत्रों के साथ, पुत्र वधुओं के साथ, लेकिन वो समय कैसा था, उत्तम धर्म को जाने बगैर का था, चाहे वो कितना भी लंबा समय पसार किया हो। तो भगवान कहते हैं कि यदि हम 100 साल भी जिए लेकिन उत्तम धर्म को जाने नहीं, धर्म को समझे नहीं, उसका पालन ना करें, तो ऐसा 100 साल का जीवन भी व्यर्थ है। और यदि हम एक ही दिन जीते हैं लेकिन हम उत्तम धर्म को जानते हुए जीते हैं तो ऐसा जीवन है वो श्रेष्ठ कहलाता है। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक करना भी ना भूलें। Subscribe the channel and press the bell icon.